हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भोपाल वल्लभ भवन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर पीडी खेरवार जी ने क्या कहा है। इनकी मुलाकात हुई है रमेश चंद्र शर्मा जी से, जो सभी वर्ग का कार्य देख रहे हैं, किसको क्या समस्या उनका समाधान कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरा भार दिया है इनके लिए कि आप जो भी वर्ग नाराज़ है उनकी समस्या का समाधान कीजिए। तो पीडी खेरवार जी और प्रदेश अध्यक्ष मिले अतिथि शिक्षक संघ के, उनने बात की है। तो उन्हें आश्वासन दिया है कि आप लोगों की बात मैं शिवराज सिंह चौहान जी के सामने रख रहा हूं और जल्द जल्द आपको नियमितीकरण करवाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। पीडी खेरवार जी वहीं पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सभी संगठनों को एकजुट होने की मांग की है कि एकजुट हों सभी संगठन, और सभी संगठनों को भोपाल में आकर इनका साथ देना चाहिए ताकि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और सचिव का क्या कहना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं और एक वीडियो भी आपको दिखाने वाला हूं। अब वीडियो में बने, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखें। आज गुरुवार 27 जुलाई 2023 के दिन फिर अतिथि शिक्षकों के लिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक साथियों के लिए बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है भोपाल में। साथियों, बड़ा खुशी का माहौल है आज अतिथि शिक्षक परिवार के लिए, ऐसा लग रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अतिथि शिक्षकों को लेकर के बड़े सचेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वहाँ हमारे साथियों का जो प्रयास है उनके साथ मिलने का, उनके साथ ससम्मान स्वागत करने का जो सिलसिला चल रहा है, और उस मुख्यमंत्री जी का जो हमारे साथियों के साथ एक प्रकार से प्रेम पूर्वक व्यवहार है, उसको देखकर लग रहा है कि हम अब करीब हैं हमारी मंजिल के। साथियों, आज का दिन सुखद इसलिए कह रहा हूँ, आज जैसा कि हम आप सबकी इच्छा है, हमेशा रहती है कि जितने भी अतिथि शिक्षक परिवार के संगठन अलग अलग दिखाई दे रहे मध्य प्रदेश के अंदर, शायद ठीक नहीं है। हमको एक होने की बहुत आवश्यकता थी, और जो हम आप सभी का प्रयास रहा आज फिर भोपाल में दिखाई दे रहा है। हमारे समन्वय समिति से संबंधित साथी लगातार आज तीसरे दिन भोपाल में, आज़ाद अतिथि शिक्षक संगठन के साथी भी आज भोपाल में, संयुक्त अतिथि शिक्षक संगठन के साथी भी आज भोपाल में, और ये सारे संगठनों के साथी एक साथ। और बल्कि अभी वल्लभ भवन में माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी, जो वर्तमान में कर्मचारी संगठनों को लेकर के माननीय सरकार का पूरा काम देख रहे हैं, तो उनके साथ गहनता के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा के साथ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो साथियों, ये परिस्थिति जो बन रही है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं, पुराने बुजुर्गों ने कहा भी है और बात सच भी है कि अगर जहाँ सुमति होती है, जहाँ एकता की भावना होती है, जहाँ एकता के सिद्धांत दिखते हैं, वहाँ तरह तरह की खुशियाँ आने लगती हैं। वही आज पल है, और इस पल के लिए हम आप सभी को बधाइयाँ देना चाहेंगे कि अब आप सबके मानसिक रूप से भी हम आप सबको सहयोग की आवश्यकता है, और शारीरिक रूप से। आगे हम बात करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो देने वाले हैं हमको हक है, वो हक कहिए या फिर एक गिफ्ट कहिए, हमारे 15-17 सालों की मेहनत का परिणाम, तो बहुत अच्छा होगा। और हम आप सब मांग को लेकर के बड़े व्यथित हैं। मैं बार बार भी नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने भी एक वीडियो डाली थी कि आप सब मांग को लेकर के कि हम किस मांग पर सरकार से बात करें, इसको लेकर के थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। हमारा एकमात्र उद्देश्य है, चाहे कोई भी संगठन हो, वह उद्देश्य यह है, मध्य प्रदेश की सभी अतिथि शिक्षक जिन्होंने सरकार को 15-16 साल का समय दिया है या उससे कम दिया है, सरकार उन सबको फ़ायदा कैसे दे, उन सबको फ़ायदा कैसे मिले, ये हमारी मुख्य मांग है, जिसको आप शॉर्टकट में कह देते हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर 62 साल तक की नौकरी और 12 महीने का काम, ये लगभग शॉर्टकट में कह देते हैं। तो इसी को लेकर के हम लगातार डटे हुए हैं। अब इसमें हम डिफाइन करना चाहेंगे तो कहानी लंबी है कि कौन व्यापम पास आउट है, कौन प्रशिक्षित है, कौन अप्रशिक्षित है, कौन 1 साल से काम कर रहा है, कौन 16 साल से काम कर रहा है, ये सब सारी परिस्थितियाँ हैं। अब हम थोड़ा सा इस पर सरकार पर भी जाएंगे कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की तैयारियाँ क्या हैं, सरकार की पॉलिसी क्या है अतिथि शिक्षकों को लेकर। तो हमको सरकार से जब बात हम करेंगे
वो पॉलिसी हमेशा के लिए। अतिथि शिक्षक सम्मानपूर्वक जीवन जिए, सम्मानपूर्वक उनको वेतन मिले, सम्मानपूर्वक उनको पद मिले, तो यह उस पॉलिसी में हो। कुल मिलाकर के ये कहिएगा कि हम अब तक सरकार की सेवा करते आए हैं, समाज की सेवा करते आए हैं, उसका प्रतिफल भी अच्छा मिले। आप लोग आपस में इसको लेकर के बहस ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा प्रयास, आपका प्रयास एक ही है, और जिस बात की आवश्यकता है बस आप लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भी जिस तरह से आप सहयोग करना चाहें सहयोग करें। जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, ये काम तो ज़रूरी सबके लिए, अधिक से अधिक संख्या बल के साथ सम्मानपूर्वक नारेबाजी भी ऐसे हों कि उनको लगे कि अतिथि शिक्षक प्रेम से मुझे बुला रहे हैं, प्रेम से मुझे आवाज़ दे रहे हैं। ये जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नारे ज़्यादा मतलब कम ही हों कि लोग कहते हैं मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद, शिवराज चौहान जी जिंदाबाद, ये नारे भी लगभग नहीं होना चाहिए। क्या जैसे कि बस हमको उनको अच्छे लगने वाले नारे, जैसा कि हम नारे लगा सकते हैं कि हम तो वही मांगेंगे उनसे कि मुख्यमंत्री जी आपने बुधनी में जो कहा था वो हमको कर दीजिए, आपने भैरुंदा में जो कहा था वो हमको कर दीजिए, आपने नरसिंहपुर में जो कहा था वो हमको कर दीजिए, आपने बनखेड़ी में जो कहा है वो हमको कर दीजिए। कहने का मतलब ये वो अपने मुंह से कह रहे हैं, अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं चिंतित हूँ, उनका भविष्य सुरक्षित हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। शायद कल तक पिछले कल पोर्टल अब चालू हुआ है, अब खबरें हैं, आप लोग भी अपने स्तर पर लगे रहिएगा, अपने स्तर पर लगे रहिए। ज़्यादा दिक्कत की बात हो, मुश्किल की बात हो तो संगठन के पास जानकारी दीजिएगा, संगठन उसके साथ ऐसे अतिथि शिक्षकों की बात करेगा। आपके ज़िले में भी संगठन है, उनके साथ एक होकर के आप ऐसी छोटी मोटी समस्याओं का निपटारा अपने स्तर पर कर लीजिएगा। अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो हम आप सभी हैं, आपस में साझा करिए, हम मिल करके उस इस तरह की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और भी जो विसंगतियाँ आ रही हैं, जैसे कि जो काम से बाहर हो रहे हैं, काफ़ी समय से बाहर, शुरुआत से ही हमारी व्यवस्था ऐसी रही है क्योंकि अतिथि शिक्षक भर्ती पॉलिसी ऐसी है। तो जो काम से बाहर होते आ रहे हैं, अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक पद पर नहीं है किसी भी कारण से, तो आप लोग भी चिंता ना करें। सरकार से हमारी ये पहली मांग है कि हमने अतिथि शिक्षक के रूप में सरकार का काम किया है, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय दिए हैं, हमको भी सरकार लाभ दे, ये संगठन की मांग है। ऐसे अतिथि शिक्षक जो काम से बाहर है उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी चिंता ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम बाहर हो गए हैं, क्या होगा, तो आप लोग भी चिंता ना करें। सरकार के सामने हमारा प्रमुख रूप से प्रस्ताव रहेगा ऐसे अतिथि शिक्षक, क्योंकि अतिथि शिक्षक के साथ ये मुख्य रोग रहा है, कोई आ गया बाहर, कोई आ गया बाहर, तो इस रोग का भी निदान सरकार निकालेगी, ऐसा हमारा प्रस्ताव रहेगा, ऐसी हमारी मांग रहेगी। आप लोग व्यथित ना हो, और यह समय जो है एक परीक्षा की घड़ी है मेरे हिसाब से। तो आप लोग जहाँ भी जैसे हैं, तितर बितर हैं, अलग अलग हैं, सब एक साथ एक, ये ना कहें कि मैं नहीं भी जाऊंगा, कहीं कोई बुला रहा है तो शिक्षक संगठन से संबंधित, मैं नहीं भी जाऊंगा तो काम तो हो रहा है। बिल्कुल इस विचार को खत्म कर दीजिए, क्योंकि सरकार के सामने संख्या बल चाहिए, सरकार को शक्ति प्रदर्शन चाहिए, शक्ति दिखाई देनी चाहिए हमारी कि अतिथि शिक्षक परिवार में एक रूपता के साथ कितने लोग खड़े हैं, तो हर जगह हमारी संख्या दिखे। और हमारे व्यवहार में शालीनता तो है ही, हम शुरू से उद्दंडता नहीं बरते हैं, कभी कभी तो हो जाता है, संगठन है, तब भी इतने ज़्यादा उद्दंड हम हुए नहीं हैं। अब भी सरकार के सामने हम शालीनता से पेश आ रहे हैं, क्योंकि शिक्षक हैं। अलग बात है सरकार अब तक मान नहीं रही है, सारा समाज शिक्षक मानता है। तो आप सभी पर बड़ा गर्व है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ख़ासकर ये सभी संगठन जो एक हो रहे हैं, पिछले समय से भी एक हैं हम, पर कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है, मानव का स्वभाव होता है, इन सब का दोष भी नहीं है। अब जो आज फिर से एक मंच में दिखाई दे रहे हैं, इन सभी संगठनों को हृदय की गहराइयों के साथ सत सत नमन, हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारी इच्छा थी। साथियों, मैं अपनी बात करूं तो हम 4, 6, 8, 10 साथी 3 दिन से भोपाल में, सिर्फ हमारा उद्देश्य यही था कि हम कैसे सभी साथियों को भोपाल बुलाएं। चूँकि साथी आने वाले थे, अपनी अपनी तैयारी रही होगी, पर हमारा ये प्रयास रहा है कि सब साथी एक साथ आ जाएँ, मिलकर हम बात कर लें, यहाँ पर प्रशासन को अवगत करा दें कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक साथ। तो मुझे आज दिखाई दिया यह नज़ारा, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो आपको साझा करना था। आप भी इस बात को लेकर के धन्यवाद ज्ञापित करिए, लोगों को उत्साह बढ़ाइए हमारे संगठन के लीडरों का, कि वो भी बड़े उछल कूद करते हुए मंजिल की तरह हम बढ़ते चलें। और अंत में यही कहूँगा, आप सभी का सहयोग हर संभव चाहिए, और अपने भी हर क्षेत्र में, हर स्तर पर, अपने स्तर से आप भी लगातार प्रयास करते रहिए, हम ज़रूर सफल होंगे। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होने देंगे, हम आपस में एक हैं, एक रहेंगे, एक। जय हिंद। कौन कौन से संघ साथ में आए हैं? आज जो हम देख रहे हैं, जो लगातार काम करते आ रहे संगठन है,
जैसे कहते थे शिक्षक समिति से तो खैर हम हैं ही, और प्राय सभी संगठनों में रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आज़ाद अतिथि शिक्षक संगठन के साथी भाई पवार साहब, कहार साहब, बीएम खान साहब और तमाम साथी सादिक भाई, राम बाबू मालवीय जी और भी बड़े साथी हैं, वो भी हैं। संयुक्त जिनका नाम आप जानते हैं, संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ भाई काशीराम रजत जी, भाई राजीव मीणा जी और भी साथी हैं। इस तरह आज जो दिखाई दिया हमको हमारे सामने 3 संगठन तो मुख्य रूप से हैं, और कोई पात्रता आतता के नाम से चल रहा है, शायद उसके भी साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो संगठन हो मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी जिनको हम नहीं जानते किसी भी कारणवश, उनसे आग्रह है, निवेदन है, बार बार कहो तो हम चरण स्पर्श कर लेंगे आप सबका भैया, आप सब आ जाओ। ये समय अलग अलग रह करके मांगने का नहीं है, अलग अलग रहकर मांगेंगे, पता नहीं कितना मिलेगा, कम मिलेगा या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। अगर एक साथ होकर मांगेंगे सरकार से तो निश्चित रूप से जितना मांग रहे हैं उतना ना मिले सही, पर सबका काम चले जीवन का, इतना जरूर मिल सकता है। ये मेरा आग्रह है, ये अतिथि शिक्षक परिवार की ओर से आग्रह है। और कुछ प्रायः एक बात सामने आ रही है कि प्रचार लोग जो टीचर्स काम करते हैं स्कूलों में, उनसे बहुत ही रूढ़ता के साथ बात करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके हम अंग ही नहीं हैं। तो उनके लिए कोई संदेश? देखिए, ये होता है क्योंकि कमज़ोर अगर कोई समझ में आ रहा है तो उसको हर कोई तोड़ने का प्रयास करता है, उसको हर कोई दबाने का प्रयास करता है। तो हम लोग आखिर कमज़ोर नहीं हैं, पर उनकी नज़रिए में हम कमज़ोर हैं साथियों। अगर ऐसी बात आती है तो अपने स्तर पर आप ऐसा स्टैंडर्ड बना के रखिए। बहुत साथी ऐसे हैं पूरा स्कूल पूरी संस्था संभाल रहे हैं। मैं अपनी बात करूं, हम भी, हमारे प्राचार्य, हमारे एचएम जो होते हैं, वो कोई आता है तो सबसे पहले लोग हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं, इस बात प्राचार्य एचएम जी से संपर्क करते हैं। कहने का मतलब ये, आप भी प्रयास करिए कि अपने व्यवहार में ऐसा तब्दीली लाएँ हम कि हमारा सम्मान संस्था में सबसे आगे हो। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, आपका कहीं अपमान किया जाता है, आपके साथ पूरा बर्ताव किया जाता है, तो हमारे अंदर एक खूबी होनी चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसा सलूक करें उनके साथ कि वो कब तक ऐसा करेगा, बहुत जल्दी हमारे साथ एक साथ मिलकर काम करें। लोगों का सवाल आ रहा है, शिक्षा मंत्री से कब मिल रहे हैं आप? शिक्षा मंत्री जी, चूँकि आप बता दूँ, आज ही हम 3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे थे, पर आज ही उनके बंगले में हम लगभग 2 घंटे गुजारे। समस्या की बात यह है कि आज शायद कोई बड़ी मीटिंग उनके यहाँ चल रही है, तो हमको मौका नहीं मिल पाया है। अभी भी हमारे साथी वहाँ से जस्ट आए हुए हैं, और अगर समय मिल पा रहा है मीटिंग के दरमियान, मीटिंग के बाद, तो अभी भी हम लगातार संपर्क में हैं, उनसे मिलेंगे, शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास लगातार चल रहा है। यानी हमको नियमित होने के लिए जिन जिन की आवश्यकता है उन सबसे मिलने का प्रयास चल रहा है और मिलते भी जा रहे हैं। खासकर माननीय रमेश चंद्र शर्मा जी, माननीय सिंह चौधरी जी, जो आप सबको पता है माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य रूप से सलाहकार हैं, खासकर कर्मचारी जगत को लेकर के, उनके ज़्यादा संपर्क में हम और हमारा संगठन है। आप भी सब उम्मीद करें कि उनसे भी बहुत अच्छा कुछ निकल के आए, क्योंकि ऐसा की मानसिकता इस समय सकारात्मकता है। दोस्तों, इसके पीछे कारण आपको सबको पता है, मैं नहीं कहूँगा कि सरकार का सकारात्मक रवैया हमारे प्रति क्यों है, इसके पीछे सबको पता है कि कारण क्या है। एक अपील, जिसके पास जो भी आदेश हों, जिस राज्य के आदेश हों, शिक्षा कर्मी संबंधित आदेश हों, वो ग्रुप में हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका। हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे अतिथि शिक्षक परिवार में भी बड़े ज्ञानी साथी हैं, बड़े विद्वान साथी हैं, शिक्षाविद साथी हैं, और कानूनी जानकार भी लोग भी हैं, सामाजिक रूप से जानकार लोग हैं, शिक्षक हैं। अगर आप लोगों के पास, ऐसे लोगों के पास हमको नियमितीकरण से संबंधित, हमारे सुनिश्चित रोजगार से संबंधित ऐसे कुछ दस्तावेज हैं अन्य सरकारों की, अन्य स्टेट्सों की, या फिर हमारे मध्य प्रदेश सरकार के भी पुराने 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने कोई आदेश, जैसे कि शिक्षाकर्मी चला है, शिक्षा गारंटी चला है, और औपचारिक कितर वगैरह चले हैं, जिनके साथी काम करते करते नियमित हुए हैं, उनसे संबंधित आदेश, कोई ऑर्डर्स की कॉपियाँ अगर हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हैं आपके पास, तो कृपया उपलब्ध कराएं। हो सकता है उस पेपर के माध्यम से भी हम सरकार को ज़्यादा कन्विंस कर सकें, सरकार को ध्यान आकर्षण करा सकें। वो सब आप हमारे पास उपलब्ध कराएं। भाई रवि गुप्ता जी हैं, उनके पास भेजें, उनका नंबर सबके पास होगा, या फिर आपस में साझा करें, ग्रुप में साझा करें, तो हमारे पास सब उपलब्ध हो जाएगा। उनका भी कहीं ना कहीं उनको सहारा मिल सकता है। आज वल्लभ भवन में क्या सूचना देने आए हैं? अब वल्लभ भवन में आज, क्योंकि कल भी हम संपर्क किए थे माननीय शर्मा जी से, भीड़ बहुत चल रही है। प्राय 165 कर्मचारी संगठन शायद सुन रखे हैं, मध्य प्रदेश में होते हैं, उन सभी के संगठन जो है इस समय लगातार संपर्क कर रहे हैं यहाँ पर सरकार के नुमाइंदों से। तो हमारा प्रयास है, हम
चूँकि कल समन्वय समिति के साथी बस थे, आज सब साथी एक साथ हैं। आज भी हमारा प्रयास है कि हम उनको ये एहसास करा दें कि माननीय हम सब एक हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक से संबंधित और कोई दूसरे संगठन नहीं है। इस बात का एहसास कराने आज हम बल्लभ भवन में सरकार के नुमाइंदों से मिलने आए हुए हैं। सरकार अगर आपसे मांग के बारे में बात करती है तो आप क्या मांग रखेंगे? पहली मांग क्या होगी? मुख्य रूप से यही मांग है कि सरकार सबसे पहले अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी नीति बनाए जिस पॉलिसी में ये साफ हो कि जिस अतिथि शिक्षक ने स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में अब तक जितना भी समय दिया हो, चाहे लगातार 2007-8 से भी हो सकता है, बीच में काम अलग हो गया हो, वो भी हो सकते हैं, अभी 1 साल पहले 6 महीने पहले, अरे हम कहते हैं आज भी कोई भर्ती हुआ हो, उनको भी सरकार फ़ायदा दे, ये मुख्य मांग रहेगी। अलग बात है जो जितना ज़्यादा समय दिया है, जिसके पास जितनी ज़्यादा अनुभव है, उसका लाभ सरकार पहले दे, ये हमारी मांग है। और चाहे वह प्रशिक्षित हो अप्रशिक्षित हो, आप कहेंगे कि अप्रशिक्षित को सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम मांग करते हैं सरकार से, अप्रशिक्षित अगर हम लोग हैं, बचे हुए हैं, तो सरकार की भूल है। हम तो अब तक किसी न किसी ऑपरेशन क्वालिटी में ला करके सरकार चाही होती तो अप्रशिक्षितों को भी प्रशिक्षित करा सकती थी, परंतु सरकार ने अभी तक ऐसा प्लान नहीं लाया है। अब भी निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे साथियों का रोजगार बना रहे और रोजगार में ही रहकर उनको प्रशिक्षित कराया जाए और उनको अंदर का रास्ता बना दिया जाए उनके लिए। और प्रशिक्षित वेपन पास आउट साथी तो खैर ऐसा है, सरकार कहेगी भी कि जो एकदम पात्र हैं उनको हम पहले करेंगे, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, सरकार उनको भी लाए, पहले लाए। पर जो अप्रशिक्षित हैं राशन भाई, अगर हमारे पास BEd DEd करने के लिए लाखों रुपए हुए होते तो अतिथि शिक्षक का काम भी हम शायद नहीं करते, कुछ और करते होते। अतिथि शिक्षक के काम के चक्कर में हम लगातार उसी काम पर लगे रहे, हमारे पास पैसों की व्यवस्था नहीं रही, घर चलाने के लिए हमको अतिथि शिक्षक का काम करना पड़ा। हम इस वजह से BEd DEd नहीं कर पाए, जो भी नहीं कर पाया है, कोई 100 को बस नहीं चूका है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि कार्य अनुभव के आधार पर स्थायित्व तो मिले, हमारा रोजगार सुनिश्चित हो, हमारा रोजगार अब ना छिने, हमारा पद रिक्त ना माना जाए। कुछ इन मांगों को लेकर के हम फिर जानते हैं शिक्षक का दर्जा, शिक्षक के दर्जा के बाद क्या क्या होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सब मांगेंगे धीरे धीरे। पर सरकार अभी हमको जैसे कि चाहे जब निकाल दिया जाता है ना, वो व्यवस्था खत्म करें और जो बाहर हैं उन साथियों को व्यवस्था के तौर पर अतिथि शिक्षक के रूप में सही अंदर लाए और ससम्मान मानदेय को वेतन में बदला जाए। जैसे इसमें मुख्यमंत्री जी पॉजिटिव हो रहे हैं तो प्रचार सुनने में आ रहा है कि जो पूर्व में कार्यरत थे उनको बाहर करते जा रहे हैं। सुनने में क्या आ रहा है, रोज़ फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास। कभी कभी गुस्सा से हम कह देते हैं कि हमको बात मत करना, भी बिजी हैं। कुछ उसके पीछे कारण ये है कि अभी सब चाहेंगे, भाई नौकरी किसको प्यारी नहीं है, सब चाहेंगे जिनके पास अधिकार है कि अतिथि शिक्षक भर्ती हम कर लें। सरकार अतिथि शिक्षक कुछ अच्छा करने वाली है, मुख्यमंत्री जी का पॉजिटिव वो देख करके। तो ऐसे साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बात को बिल्कुल दबाएं ना। अगर कहीं ऐसी स्थिति बनती है, आपको जबकि आपका हक वहाँ बनता है, आपको अगर प्रचार्य HM नहीं बुला रहा है, आपकी भर्ती नहीं हो पा रही है, तो बराबर संगठन का सहारा लीजिए, प्रयास करिए जिला स्तर पर। मैंने पहले भी कहा है, अगर वहाँ से सॉल्व नहीं होता तो आप भोपाल संपर्क करिए, संगठन के साथ संपर्क करिए। हम लगातार बने हुए हैं आप लोगों के साथ, हम प्रयास करेंगे कि ऐसी परिस्थितियाँ आप साथ ना बने। अगर आप अनुभवी हैं, पात्र हैं, अतिथि शिक्षक बनने के काबिल हैं, आपका हक बनता है, तो आपको नाक मिलेगा। प्रचार HM या कोई नेता राजनेताओं के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसके लिए हम एक साथ हैं। थैंक यू। मैं PD खेरवार आप सबका साथ